हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ब्लड के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने बोली वीडियो वॉच नहीं की है जाके वॉच कर सकता है, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डियो का मतलब हार्ट और वस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किस किस के बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा जाता है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स बॉडी में जालनुमा फैली होती है। ब्लड वेसल्स बॉडी में सभी अंगों में बॉडी ब्लड पहुंचाने का काम करती है और हार्ट के माध्यम से ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? जो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, उस ब्लड को बॉडी के सारे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करती हैं ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। अब बात करते हैं आर्टरीज की। यह ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज की वॉल की मोटाई वेंस की वॉल से ज़्यादा होती है। आर्टरी टिश्यू की निम्नलिखित 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती है? एक आउटर लेयर जिसे टूनिका एवेंटिटा कहा जाता है, मिडल लेयर जिसे टूनिका मीडिया कहा जाता है, और इनर लेयर जिसे टूनिका इंटीमा कहा जाता है। ये होती है 3 लेयर आर्टरीज की। आर्टरीज का काम क्या होता है? जो आर्टरीज का काम होता है, हमारे हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन तक प्योर ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं आर्टरीज। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड होता है, जो कि हार्ट से हमारे प्योर ब्लड को सारे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं आर्टरीज। अब बात करते हैं आर्ट्रियोल्स की। आर्टरीज बहुत सी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिसे आर्टरीज कहते हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरी होती हैं, उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, मतलब छोटी छोटी ब्रांचों में वह डिवाइड हो जाती है, उन्हें बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्टरी होती हैं, उसकी सब ब्रांचेस होती हैं आर्ट्रियोल्स। अब बात करते हैं वेंस की। यह ब्लड को बॉडी के अलग अलग भागों से हार्ट तक लाने का काम करती हैं। यह टिश्यू की निम्नलिखित 3 लेयर से बनी होती हैं। कौन कौन सी? वही है जो आर्टरीज की होती हैं, उसी लेयर से मिलकर बनी होती हैं। टूनिका एवेंटिटा, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। वेन में किस तरह का ब्लड होता है? जो वेन होती हैं उसमें हम लोग का डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि हमारे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करती हैं। कौन करती हैं? वेंस करती हैं। इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट तक लाने का काम करती हैं। ये होती है आर्टरी और वेंस में डिफरेंस। जो आर्टरी होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? उसमें प्योर ब्लड होता है, और जो वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है। और जो वेंस होती हैं वो क्या करती हैं? विभिन्न ऑर्गन से हमारे हार्ट तक ब्लड को लाने का काम करती हैं। और जो आर्टरी होती है उसका काम क्या होता है? हार्ट से प्योर ब्लड को ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करती है। ये दोनों इसके डिफरेंस है, इन दोनों का काम है। वेंस में ब्लड का प्रेशर आर्टरी से कम होता है, इस कारण से वेंस को काटने बहुत कम मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, परंतु किसी आर्टरीज को काटने में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। लोअर लिम्स की वेंस में वॉल्व पाए जाते हैं, जिसके कारण लोअर लिम्स की वेन में ब्लड का कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है। जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो वेंस की अपेक्षा प्रेशर अधिक होता है, इसलिए जो वेंस होती है उसमें क्या होता है? ब्लड कम फ्लो हो पाता है। अगर हम आर्टरीज को अगर कहीं कट लग जाता है आर्टरीज में, तो क्या होता है? वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, लेकिन ऐसा वेंस में नहीं होता, क्योंकि वेन में ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं वेन्यूल्स की। ये क्या होते हैं? यह बहुत बहुत छोटी वेन्स को वेन्यूल्स कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर को बताया, आर्टरीज होती हैं, उसकी सब ब्रांचेस होती हैं जो छोटे छोटे डिवाइड होती हैं, छोटे छोटे उसमें
तो उसको क्या कहते हैं, आर्टरियोल्स कहा जाता है। और जो वेन्स होती हैं उनकी सब ब्रांचेस होती हैं जो छोटे छोटे वेन्स में डिवाइड होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको वेन्यूल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। छोटी छोटी आर्टरीज आगे चलकर छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड होने लगती हैं, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। इन कैपिलरीज की वॉल्व के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आस से कैपिलरीज में आना जाना करते हैं। इन कैपिलरीज के माध्यम से छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स से छोटी छोटी वेन्यूल्स से मिलकर मिलाया जाता है। यह कैपिलरीज टिश्यू के चारों तरफ पाई जाती हैं, जिसके द्वारा टिश्यू को ब्लड और जरूरतमंद सब्सटेंस की सप्लाई की जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट को रिसीव किया जाता है। क्या होती है, जो आर्टरीज होती है उसकी सब ब्रांचेस क्या होती हैं, आर्टियोस होती है। आर्टियोस और जो वेंस और आर्टरीज होती है उसकी सब ब्रांचेस से मिलकर छोटे छोटे जो वेंस निकलती है उनको मिलाकर कैपिलरीज कहा जाता है। और ये प्रेजेंट कर रहती है, ये होती है हमारे टिश्यू के आसपास प्रेजेंट रहती हैं। उनका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है ब्लड को, ब्लड है उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिसीव करने का काम होता है, और ब्लड को सप्लाई करने का भी काम यही करती हैं। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू ब्लड वेसल्स। मोटी वाल्स वाली ब्लड वेसल्स को वैसा वेसरन के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है, और पतली वाल्व वाली ब्लड वेसल्स को ब्लड की सप्लाई उन्हीं के अंदर पाए जाने वाले ब्लड के माध्यम से की जाती है। मेडुला ऑब्लांगेटा में वैसोमोटर सेंटर पाया जाता है। इस वैसोमोटर सेंटर के द्वारा ब्लड वेसल्स के साइज को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप होता है कि जो वैसोमोटर सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा पे प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो ब्लड वेसल्स है उसके साइज को बढ़ाने और घटाने का काम किसका होता है, तो वैसोमोटर सेंटर की वजह से ही ब्लड वेसल्स के साइज को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। और जो प्रेजेंट का रहता है, तो जो प्रेजेंट रहता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। अब बात करते हैं हार्ट की। यह हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यह लगभग त्रिकोण के आकार का होता है। हार्ट का साइज हमारे राइट फिस्ट मुट्ठी के जितना होता है। यह मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। यह रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यह मेल में लगभग 300 ग्राम का और फीमेल में लगभग 250 ग्राम का होता है। यह थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो हार्ट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसके अगर आकार की बात की जाए कि इसका आकार किस तरह का होता है, तो यह इसका आकार त्रिकोण के आकार का होता है, और यह हमारी मुट्ठी के साइज का होता है। यह बना किसका होता है, यह मसल्स का बना होता है। अगर इसके बात की जाए कि इसका कलर कैसा होता है, तो हार्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर इसके वेट की बात की जाए, ये इसका वेट कितना होता है, अगर मेल में बात की जाए तो मेल में इसका वेट होता है 300 ग्राम का और फीमेल में 250 ग्राम का। और ये प्रेजेंट का रहता है, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में स्टेर्नम के पीछे प्रेजेंट रहता है, दोनों लंग्स के बीच में। अब बात करते हैं लेयर ऑफ हार्ट्स के लेयर के बारे में। तो ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब बात करते हैं सबसे पहली लेयर के बारे में, पेरिकार्डियम। यह हार्ट की सबसे बाहर की लेयर होती है। यह 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, एक पैराइटल पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की कितनी परत होती हैं, तो ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन सी, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को पोटेंशियल स्पेस कहा जाता है। पोटेंशियल स्पेस में सीरस फ्लूइड पाया जाता है। यह सीरस फ्लूइड हार्ट में नमी प्रदान करता है, हार्ट बीट के दौरान हार्ट की फ्री मूवमेंट करवाता है, हार्ट की प्रोटेक्शन का काम भी करता है।
जो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सीरस फ्लूइड है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो वो जो सीरस फ्लूइड है वो विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर? विसरल और पेरिकार्डियम के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस होता है वहाँ पर सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है जो हार्ट बीट के दौरान ना जो हार्ट की फ्री मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है, और ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, सुरक्षा प्रदान भी करता है, क्योंकि यह सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम। अब बात करते हैं मायोकार्डियम की। यह पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में प्रेजेंट रहती है। इस लेयर में दो प्रकार की कार्डियक सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और यह कार्डियक सेल, ये दो सेल प्रेजेंट रहती हैं। अब बात करते हैं एंडोकार्डियम, जो कि सबसे इनर लेयर होती है। यह हार्ट के सबसे अंदर की लेयर होती है। यह हार्ट के सभी चैम्बर और वॉल्व को कवर करती है। यह लेयर एपिथेलियम सेल से बनी होती है। जो एंडोकार्डियम है वो क्या होती है? वो हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है। यह बनी किससे होती है? तो यह एपिथेलियम सेल की बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एंडोकार्डियम लेयर है हार्ट की वो किस सेल से मिलकर बनी होती है? तो वो एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या होता है? जो चैम्बर और वॉल्व होते हैं उसको कवर करने का काम कौन करता है? तो एंडोकार्डियम लेयर ही करती है। ये हो गया आपके तीनों लेयर। हार्ट की तीन लेयर बताई थी मैंने आपको, एक पेरिकार्डियम, एक एंडोकार्डियम और एक मायोकार्डियम। ये तीनों लेयर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, इनका काम क्या क्या होता है। अब बात करते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। सेप्टा हार्ट को दो साइड, राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। हार्ट की हर एक साइड को भागों में बांटा गया है। हार्ट की हर एक साइड के ऊपर वाले भाग को आर्टियम और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। फीटस लाइफ में दोनों साइड में प्रेजेंट में पाया जाता है। हमारे हार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? चार पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर वाले ऊपर के दो भाग होते हैं उसे आर्टियम और नीचे के दो भाग को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। आर्टियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण दोनों आर्टियम का ब्लड एक समान होता है। आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा हार्ट की दोनों साइड में पाए जाने वाले आर्टियम और वेंट्रिकुलर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट को चार चैम्बर में बांटा गया है इस टाइप से। राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट आर्टियम की। राइट आर्टियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा बॉडी का इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। इसमें क्या होता है? राइट आर्टियम में इसमें क्या होता है? यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा में आपका नाम फंक्शन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो शब्द यूज हुए हैं, जो इंफीरियर वेना कावा इसका काम क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है? जो सुपीरियर वेना कावा काम होता है, जो हार्ट से हमारे जो ऊपर के जो पार्ट होते हैं वहां से ब्लड को जो लेके आता है हार्ट तक, उसका काम होता है सुपीरियर वेना कावा का काम होता है। इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है? जो हार्ट से जो नीचे के पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड को लाने का काम कौन करता है? तो इंफीरियर वेना कावा करती है। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? जो हार्ट से ऊपर के जो ऑर्गन्स है वहां से इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करता है? सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट से नीचे के जो ऑर्गन है वहां से इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करता है? इंफीरियर वेना कावा करती है। ये दोनों ब्लड को राइट आर्टरी में लाने का काम करती है। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स के बारे में। राइट वेंट्रिकल्स में राइट आर्टरियम का ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंचता है। फिर यह ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में भेजा जाता है। हार्ट की राइट साइड में इम्प्योर ब्लड या डिऑक्सीजन ब्लड पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो राइट आर्टरियम में जो ब्लड आया था वो कहाँ पहुंचता है? तो वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। वो क्या बोल रहा है? जो राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में राइट आर्टरियम का ब्लड
ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंचता है। यानी जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया था, मैं आपको समझा देता हूं, जो राइट आर्टरी में जो ब्लड आया था सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, अब वो किस में पहुंचता है? राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। किसके द्वारा? यहाँ पे एक बीच में एक वाल्व लगा होता है, उसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। यही बोल रहा है, जो राइट आर्टरियम से जो ब्लड आया था वो अब राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। आप देख सकते हैं राइट आर्टरियम में राइट वेंट्रिकल में राइट आर्टरियम का ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंचता है, और ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेज दिया जाता है, और हार्ट की राइट साइड में इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजन ब्लड पाया जाता है। मतलब इस साइड में जो फंक्शन काम करता है ब्लड का, तो वो डीऑक्सीजनेट मतलब इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं लेफ्ट आर्टरियम के बारे में। लेफ्ट आर्टरियम में लंग्स से पल्मोनरी वेंस के द्वारा प्योर ब्लड पहुंचता है। अब बात आती है यहाँ पे पल्मोनरी वेंस क्या होती हैं। मैंने आपको बताया आर्टरीज का काम क्या होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेंस क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी वेंस होती हैं वो क्या करती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज काम क्या करती हैं? वो करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये इसमें अंतर होता है, इसमें जो अपोजिट चलता है। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड वॉल्व बाइकस्पिड के द्वारा पहुंचता है, फिर यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टमेटिक अरोटा में भेज दिया जाता है। हार्ट की लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब यहाँ से अरोटा के द्वारा, यहाँ से ब्लड इसमें आया, किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। यहाँ से अरोटा के द्वारा यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से एक वाल्व लग रहता है, जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वाल्व लग रहता है, जो कि क्या करता है? जो यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड पहुँचता है उसको वह बैक ना जाए। जब प्रेशर से वह इसमें आएगा, इस चैम्बर में ब्लड आएगा, तो वो बैक ना हो, तो इसलिए वहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व लगा रहता है। मतलब ब्लड को बैक जाने से रोकता है। यहाँ पे याद रखिए, जो राइट आर्टरियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वाल्व्स ऑफ द हार्ट के बारे में। कौन कौन से वाल्व होते हैं? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसको उसने डिटेल में बताया है, तो हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। यह वाल्व राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट आर्टरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल्स तक पहुंचा जाता है। राइट आर्टरियम में ब्लड का प्रेशर जब बहुत अधिक बढ़ने लग जाता है तो उस समय वाल्व ओपन हो जाता है, और ब्लड से राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद वह बंद हो जाता है। इसमें उसने क्या कहा? जब ब्लड राइट आर्टरियम में पहुंचता है तो क्या होता है? वह ब्लड प्रेशर के कारण वह इसमें राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ऑटोमेटिक जब प्रेशर बढ़ता है तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाता है, और क्या होता है? जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और वह फिर आने के बाद वह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ताकि जो ब्लड है वो बैक ना जाए। इसका काम होता है। अब बात करते हैं बाइकस्पिड वाल्व के बारे में। यह वाल्व लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जिसे बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाया जाता है। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ने से ब्लड वाल्व है वो ओपन हो जाता है, और लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और ब्लड के लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद वाल्व बंद हो जाता है। सेम चीज़ वो यही बोल रहा है। जब ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है तो क्या होता है? प्रेशर बनता है, तो प्रेशर के द्वारा वह ब्लड किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कैसे? बाइकस्पिड वाल्व जब प्रेशर के कारण ऑटोमेटिक खुल जाता है तो वह जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और उसके बाद आने के बाद वह बंद हो जाता है।
बाइकस्पिड वाल्व। अब बात करते हैं पल्मोनरी वाल्व्स के बारे में। यह पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर प्रेजेंट रहता है। वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचने वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाया जाता है। राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड के प्रेशर बढ़ने के साथ वाल्व ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण राइट वेंट्रिकल्स का ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात पल्मोनरी वेंस वाल्व बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, यहाँ पर क्या होती है, एक वाल्व लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो उसका काम क्या होता है, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद जब वह प्रेशर से जब वह अरोटा में जाता है, ब्लड यहाँ से इसके जाने के बाद अरोटा में जाता है, तो क्या होता है, अरोटा में जाने के बाद प्रेशर से वह अरोटा में पहुंच जाता है, तो अरोटा से वह ब्लड बैक ना हो, इस चक्कर में वहाँ पर एक वॉल्व लगा रहता है। कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज में, ताकि ब्लड बैक ना आए। अब बात करते हैं अरोटिक वाल्व के बारे में। यह सिस्टमेटिक अरोटा की ओपनिंग पर प्रेजेंट रहता है। अरोटा वाल्व के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचे ब्लड को सिस्टमिक अरोटा में पहुंचाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के प्रेशर के बढ़ने से यह वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टमेटिक अरोटा में भेज दिया जाता है। इस पश्चात अरोटिक वाल्व बंद हो जाता है। जो अरोटिक वाल्व होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो वो सिस्टमेटिक अरोटा की ओपनिंग पर प्रेजेंट रहते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचे ब्लड को सिस्टमिक अरोटा में पहुंचाया जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में उसमें ब्लड प्रेशर बनता है और वॉल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। और वॉल्व ओपन होने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है सिस्टमेटिक अरोटा में भेज दिया जाता है और वह अरोटा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये होता है अरोटिक वाल्व के बारे में। अब बात करते हैं हार्ट से संबंधित बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स के बारे में। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होती है सुपीरियर वेना कावा। इसका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इन्फीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस, इन सबका मैं फंक्शन बता चुका हूँ, लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सुपीरियर वेना कावा है, इसका काम क्या होता है, यह हेड, अपर लिम्स, नेक और इम्प्योर ब्लड को हार्ट से राइट आर्टरियम तक पहुँचाने का काम क्या करता है। मैंने आपको क्या बताया, जो हार्ट से ऊपर के जो ऑर्गन है, यानी हेड, अपर लिम्स, नेक्स, जो वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट तक लाने का काम कौन करता है, सुपीरियर वेना कावा करती है। इन्फीरियर वेना कावा का काम क्या है, यह हेड, नेक को छोड़कर मतलब बॉडी के बाकी बचे हुए अलग अलग भागों, मतलब नीचे के जो भाग है हार्ट से ऑर्गन है, उसको इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाने का काम कौन करता है, इन्फीरियर वेना कावा करती है। अब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। यह हार्ट के राइट आर्टरियम में पाए जाने वाले इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, इसका काम क्या होता है, जो राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड आया है उस इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज करती है। आपको फिर से बता दूं, जो आर्टरीज का काम क्या होता है, जो आर्टरीज का काम होता है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इसलिए जो राइट आर्टरियम में सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, राइट आर्टरियम में लेकर आती है, राइट आर्टरियम के बाद वह कहाँ में जाती है, लंग्स में जाती है। उस लंग्स तक ले जाने का काम कौन करता है, तो वो पल्मोनरी आर्टरीज का काम ही करती है, लंग्स तक पहुंचाने का काम। अब बात करते हैं पल्मोनरी वेंस के बारे में। यह लंग से प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचाने का काम करती है। वेंस का काम वैसे क्या था, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर काम क्या है, पल्मोनरी वेंस का काम क्या है, ये क्या कर रही है, प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। जब ब्लड राइट आर्टरियम में आया, किसके द्वारा, मैं आपको फिर से पूरा समझा देता हूँ। जब ब्लड राइट आर्टरियम आता है, किसमें, राइट आर्टरियम में आया,
कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। जब ये दोनों इम्प्योर ब्लड को पूरी होल बॉडी से हार्ट तक लाती है, कहाँ पे? राइट आर्टरियम में लेकर आती हैं। और राइट आर्टरियम में लेने के बाद उसका काम क्या है? इंफीरियर, वो क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है? जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसका काम क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स तक ले जाने का काम करती है। वहां पे उसका प्योरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या करता है? जो पल्मोनरी वेंस होता है उसका काम क्या होता है? वो प्योर ब्लड को लेफ्ट आर्टरी तक लाने का काम करती है। ये इसके फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। इसमें 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले सर्कुलेशन की बात करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। इस सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचता है और फिर यह लंग्स से हार्ट के लेफ्ट आर्टरी में पहुंचता है। इस तरह के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यह सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस के द्वारा कंप्लीट होता है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें कौन कौन मेन रोल निभाता है? तो इसमें पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन का मेन रोल होता है। उसी की वजह से यह कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, जो हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, वो क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम करती है। यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल से मिलने के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर यह एक भाग दोनों लंग्स के अलग अलग चले जाते हैं। हर एक पल्मोनरी आर्टरी हर एक लंग्स में पहुंचने के बाद छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं और फिर ये आर्टरीज आगे चलकर छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। लंग्स में कैपिलरीज और अल्वोलाई के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचे गए इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदल देता है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है, जो राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। क्या करते हैं? ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो ये क्या करती हैं? जो वेंट आर्टरीज होती हैं वो छोटी छोटी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। किसमें? आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। जो जो आर्टरी होती हैं वो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। जो आर्टरीज होते हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं? वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं और क्या करते हैं? और ये लंग्स में पहुंचने के बाद गैसों का एक्सचेंज करते हैं और इम्प्योर ब्लड का एक्सचेंज करते हैं और वह प्योर ब्लड में बदल जाती है। ये काम होता है पल्मोनरी आर्टरीज का। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके आया, गैसों का एक्सचेंज हुआ अल्वोलाई के द्वारा लंग्स में, और उसके बाद प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देती है। ये काम होता है पल्मोनरी आर्टरी का। अब बात करते हैं पल्मोनरी वेंस का। यह ब्लड कैपिलरी के द्वारा बनाई जाती है। यह हर लंग्स से 2 पल्मोनरी वेंस निकलती है। यह लंग्स के प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम तक पहुंचाने का काम करती हैं। हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में दोनों लंग्स के 4 पल्मोनरी वेंस पहुंचाती हैं। अब पल्मोनरी वेंस का काम क्या होता है? पल्मोनरी वेंस का काम होता है, जो अभी जो इम्प्योर ब्लड था, प्योर ब्लड में जो एक्सचेंज हुआ, उस प्योर ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेंस करती है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या था? वो क्या करी? इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही, लंग्स तक लेके आ रही है, लंग्स में गैसों का एक्सचेंज हुआ, उसके बाद जो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हुआ ब्लड, अब क्या करती है? जो प्योर ब्लड को ना, अब पल्मोनरी वेंस है वो लेफ्ट आर्टरियम तक ले जाने का काम करती है। ये होती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस। अब बात करते हैं दूसरा सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इसको पढ़ लेते हैं। इस सर्कुलेशन में प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद पूरी बॉडी में इम्प्योर ब्लड को
इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट आर्टरी में पहुंचाया जाता है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इस सिस्टमेटिक अरोटा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा कंप्लीट होता है। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्योर ब्लड अभी जो कन्वर्ट हुआ उसमें वो क्या करता है, वो जो पूरी बॉडी में भेजा जाता है। और जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा है वो उसका काम क्या था, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती हैं। ये इसके काम हो गया। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक अरोटा के बारे में। यह हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। इस ब्लड वेसल्स की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। लोकेशन के मुताबिक अरोटा की उन ब्रांचेस को निर्धारित नाम दिया गया है। इसका जो सिस्टमेटिक अरोटा है इसका काम करता है, जो प्योर ब्लड है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है सिस्टमेटिक अरोटा। और इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यह हेड, अपर लिम्स और नेक के इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करती है। कौन सी, सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा यह हेड और नेक को छोड़कर बाकी जो ऑर्गन है वहां से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करती है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। हार्ट का इम्प्योर ब्लड बहुत सी वेंस के द्वारा कैरी किया जाता है, जब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यह बहुत सी वेंस मिलकर कोरोनरी सीनस बनाती हैं। इस कोरोनरी सीनस के द्वारा हार्ट इम्प्योर ब्लड के राइट आर्टरी तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं कनेक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। इस सिस्टम के द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कनेक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। इस सिस्टम के द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की जाती है। यह सिस्टम हार्ट में पाए जाने वाले स्पेशल कार्डियक मसल सेल्स के द्वारा किया जाता है। यह सेल्स इम्पल्स को बनाने, ट्रांसफर करने का काम करती है। यह सिस्टम स्पेशल कार्डियक सेल्स के बने हुए 3 निम्नलिखित स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। जो यह इसमें जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है इसमें क्या होता है, जो इसमें जो सिस्टम होता है वो स्पेशली किससे मिलकर बना होता है, तो वो स्पेशली कार्डियक सेल से मिलकर बना होता है। इसमें इसका काम क्या होता है, तो इसमें वह इम्पल्स को बनाने और ट्रांसफर करने का काम होता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से, एसे नोड, एबी नोड और एबी बंडल, ये 3 होते हैं। अब इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। एसे नोड, इसे हम हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं। यह राइट आर्टरियम की वॉल में पाया जाता है। ऐसे नोड के द्वारा इम्पल्स बनाई जाती है और इस इम्पल्स के द्वारा राइट और लेफ्ट आर्टरियम में एक ही समय पे कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती हैं, जिसके कारण आर्टरी में भरा हुआ ब्लड वेंट्रिकल्स में भेजा जाता है। ऐसे नोड का काम क्या होता है, तो ऐसे नोड है कि ये किसका काम करती है, ये हार्ट में पेस मेकर का काम करती है, यानी जनरेटर का काम करती है, पेस मेकर का काम करती है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे जो राइट आर्टरियम होता है उसके वॉल पर प्रेजेंट रहती है, जिससे ये क्या करती है, ये इम्पल्स बनाती है। और इम्पल्स बनाती है तो ये क्या करती है, जो प्रेशर बनता है उससे क्या होता है, ये ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचाने का काम करता है। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंट काम है पेस मेकर की तरह काम करती है और इम्पल्स बनाई जाती है किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, जिससे क्या होता है, प्रेशर बनता है और वह राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है ब्लड। अब बात करते हैं एवी नोड के बारे में। ये ऐसे नोड के द्वारा बनाई गई इम्पल्स को ट्रांसफर एवं एवी बंडल तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसका काम क्या होता है एवी नोड के द्वारा, इसका काम होता है जो इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम भी इसका ही होता है, लेकिन यह ब्लड को एवी बंडल तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसमें सिर्फ अंतर होता है। अब बात करते हैं एवी बंडल के बारे में। यह फाइबर्स का समूह होता है, यह एवी नोड के द्वारा बनाया जाता है। एवी बंडल 2 भागों में बढ़ जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल। यह हर एक बंडल बहुत छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे परकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। एवी बंडल बंडल की ब्रांचेस और परकिंजे फाइबर्स मिलकर एवी नोड से पहुंचती इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसके कारण वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड
पल्मोनरी आर्टरी में और सिस्टमैटिक अरोटा में पहुंचाया जाता है। जो एवी बंडल होता है वो किसका समूह होता है? ये फाइब्रस का समूह होता है और उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? एक राइट बंडल, एक लेफ्ट बंडल में डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट और राइट बंडल होते हैं उसकी एक सब ब्रांचेस होती है जिसे प्रकंजे फाइबर्स कहते हैं। ये मिलकर क्या करती हैं? तो ये मिलकर जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमैटिक अरोटा में इसके द्वारा ही ब्लड को भेजा जाता है। किसके द्वारा? जो प्रकंजे फाइबर्स, जो सब ब्रांचेस होती है उसके द्वारा जो इम्पल्स पैदा होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके द्वारा। तो उसके द्वारा क्या होता है? जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमैटिक अरोटा में भेजा जाता है। किसके द्वारा? एवी बंडल के द्वारा, जो इम्पल्स बनती हैं उसके द्वारा। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। हार्ट में दो क्रियाएं होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। इन दोनों क्रियाओं को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल के माध्यम से हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है किसके द्वारा होता है? जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है उसके द्वारा ही हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। अब बात करते हैं, हर एक मिनट में 60 से 80 कार्डियक साइकिल होती है। हर एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में 0.8 सेकंड समय लगता है। और कार्डियक साइकिल को 3 प्रोसेस होती हैं। जो हमारा एक कार्डियक साइकिल होता है उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? तो उसको पूरा होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। अब बात करते हैं आर्टियल सिस्टोल के बारे में। इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यह प्रोसेस 0.1 सेकंड में होती है। इस प्रोसेस के द्वारा आर्टरी में पहुंचे ब्लड को वेंट्रिकल्स में पहुंचाया जाता है। देखो, पूरी एक जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें टोटल कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। लेकिन जो राइट और लेफ्ट आर्टरियम होते हैं, जो ऊपर के दोनों पार्ट होते हैं, उसको जो वेंट्रिकल्स में ब्लड को भेजा जाता है तो उसमें भेजने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.1 सेकंड लगता है। फिर उसके बाद इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होता है। यह प्रोसेस 0.3 सेकंड के लिए होती है। इस प्रोसेस के द्वारा वेंट्रिकल्स में पहुंचे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक अरोटा में भेजा जाता है। इसमें क्या होता है? जब ब्लड पहले स्टेप में क्या था? इसमें जब आर्टरियम से ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा जा रहा था तो उसमें कितना टाइम लग रहा था? 0.1 सेकंड लग रही थी। और इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है 0.3 सेकंड। जब वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में और सिस्टमिक अरोटा में भेजने का काम कर रहा है तो उसमें कितना समय लग रहा है? 0.3 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब बात करते हैं कंप्लीट डिस्टॉल के बारे में। इस प्रोसेस में दोनों राइट और लेफ्ट आर्टरियम और दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्शन की अवस्था में होते हैं। इस प्रोसेस में 0.4 सेकंड का समय लगता है। इस प्रोसेस में आर्टरियम नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए ब्लड को भरने लग जाते हैं। पहले स्टेप में कितना टाइम लगा? 0.1। दूसरे स्टेप में 0.3 सेकंड। उसके बाद जो कंप्लीट डिस्टॉल है इस सिस्टम में कितना टाइम लगता है? तो इस सिस्टम में 0.4 सेकंड। आपका टोटल हो गया 0.8 सेकंड। इसलिए जो एक कार्डियक साइकिल होती है उसमें कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकंड का टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में। हम लोग का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।